हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। लगभग 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है और आज ना सिफत को काफ़ी तेज बुखार था। मतलब रात में था, रात में भी दवाई दी। फिर सुबह जब मैंने स्कूल के लिए उठाना था तब मैंने देखा कि उसको बहुत तेज बुखार था, आंखें भी बहुत लाल थी। तो फिर उसको तो क्या ही भेजना था। माही और सिदक को स्कूल भेजा और मुझे बहुत डर था कि सिदक ना मतलब तंग करेगी, लेकिन टचवुड वो आराम से चली गई क्योंकि उसने देखा था सिफत को कि उसको बहुत तेज़ फीवर है। तो जब एक बीमार होती है ना तो दूसरी वैसे भी ना ऐसे डर सा जाती है कि क्या हो गया इसको। तो सिदक का वैसे ही था कि वो थोड़ा डर सा भी गई थी और उसको पता था कि ये नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी कंडीशन ही उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि तेज़ बुखार था। तो उनको स्कूल में भेजा और ये भी होता है कि एक रूटीन भी बना रहता है और होना भी चाहिए। शाहिद माही का भी मैंने ऐसे ही रूटीन बनाया था शुरू से। छुट्टियां मैं बहुत कम करवाती थी, बहुत ही कोई मजबूरी हो तब। तो फिर उनका शुरू से ऐसे रूटीन था कि कभी उन्होंने टचवुड स्कूल से छुट्टी ली नहीं। तो वैसे ही रूटीन में चाहती हूँ कि इनका भी बन जाए। शुरू से जैसी आदत बच्चे को डालो ना वैसी आदत फिर डल जाती है। तो मुझे ना बुक्स के लिए जाना था, बुक्स पता करनी थी और ये काम ना मुझे सुबह करना था। मुझे ये था कि बच्चों को स्कूल भेज के फ्री हो जाऊंगी तो फिर जाऊंगी। लेकिन फिर सिफत जो है वो घर पे थी और वो बीमार भी थी और किसके पास छोड़ के जाना था, क्या करना था। तो मैं सारा दिन तो उसी के साथ उलझी रही। मेडिसिन वगैरह ली, उसको दी और अभी ना वो सो रही थी तो सुला के फिर आई थी। नहीं तो फिर बच्चा ना बीमारी में थोड़ा ज़्यादा जिद करता है कि मैं भी साथ चलूँगी ये वो। और मैं नहीं चाहती थी कि उसको मतलब इधर उधर ले जाया जाए क्योंकि बुखार तेज़ था, तो थोड़ी रेस्ट की जाए मैं ये चाहती थी। पर बच्चे फिर भी कहाँ टिकते हैं। मतलब मैं तो फिर भी टिका लेती हूँ लेकिन पापा के सामने ना तो कई बार मेरी चलती है और पापा के सामने थोड़ा सा हो भी जाता है और पापा को फ्री भी होता है कि नहीं नहीं ले चलते हैं, चल थोड़ा बाहर चेंज हो जाएगा ये वो। तो वो चीज़ें भी हो जाती। खैर अभी बुक्स के लिए जा रहे हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे ऑनलाइन मंगवा लेंगे। स्कूल में क्यों रोया था तू? माई दीदी की याद आ गई थी। आज अकेली गई थी ना तू स्कूल में। माई दीदी की याद आई थी कि सिफत की याद आई थी? माई दीदी की आई थी। ज्यादा प्यार है ना तेरा माई दीदी से। फिर तू रोने लगी थी? ओह माय गुडनेस, मेरे बच्चे छोटा सा। शीशा तो हमारा बहुत गंदा है। ठीक है अब? ठीक ठीक ही है बेचारी। हाँ तेरे भी हाथ पे गुख हो गया। हाँ बेचारा तो तूने भी बनना है ना। हाँ धक्का मारा? किसने मारा? इसने तो नहीं मारा तेरे को। तूने इसको मारा। मैंने 2 बार देखा तूने इसको थप्पड़ मार के। जब मैंने देखा तूने बोला सॉरी। अब कुछ भी नहीं हुआ तेरे हाथ पे, दिखा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। दवाई तो नहीं लेनी? दवाई तो नहीं लेनी? हाँ दवाई की तो वैसे तू, तेरे को बहुत मजा आता दवाई लेके। तो बहुत मारती है सिफत को, बहुत ज्यादा है ना। पिट्टी पिट्टी करती है उसकी, है ना। फिर जो देख लो पकड़ी जाती है फिर कहते कि सॉरी है। फ्रेंड्स को नहीं मारा पर सिफत को तो मारा तूने। फ्रेंड्स को तूने इसलिए नहीं मारा क्योंकि तेरे को भी पड़ती होंगी बराबर, तो इसलिए नहीं मारती होंगी, है ना। अच्छा, फ्रेंड से मार खा ली, सिफत को मार दिया है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा जी, मैंने आपको बोला था ना कि पापा के सामने नहीं चलती। बुखार इस टाइम पे उतर गया था सिफत का भी और काफ़ी ठीक भी लग रहा था। तो हम लोगों को ना यहाँ पे कुछ काम था जो कि ना कई दिन से मेरा अटका हुआ है। जो शहर से बाहर वाले कुछ काम होते हैं ना तो कई बार जाना ही नहीं होता, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर सरदार जी आए शाम में, शाम क्या रात ही हो गई थी, 8 बज गए थे। उन्होंने मुझे बोला कि तूने जाना तो कई दिन से कह रही थी। मैंने कहा हाँ जाना तो है, ज़रूरी भी है, लेकिन वही है कि सिफत बीमार होती है तो फिर ये होता है कि बाहर के काम ज़रूरी वाले हो जाते हैं या फिर रह ही जाते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं गई तो थी शाम को बुक्स का पता करने, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गई। मैं फिर घर आ गई थी क्योंकि मुझे ये था कि सुला के आई हूँ, रोने ही ना लग जाए। हाँ माही थी घर पे, लेकिन फिर सरदार जी ने बोला चल अगर जाना है तो फिर हम लोग जा रहे हैं। कुछ काम था हमें उसके लिए और ये मैडमें तो जाएंगी, फिर एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। अभी यहाँ पे कुछ ठीक लग रही है सिफत। अच्छा जी, ये ना 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है मेरा। तो ये अगले दिन 12 बजे के करीब का टाइम होगा और सरदार जी ने मुझे बोला था, अभी भी हमको कहीं जाना था। तो सरदार जी मुझे ये कह के गए थे कि
चलेंगे 12-1 बजे के करीब चलेंगे, और मैं तुझे फ़ोन कर दूंगा या मैं तुझे पहले बता दूंगा। मैंने बोला ठीक है, अब इतना मतलब खुला टाइम मुझे मिल गया था कि 12-1 बजे जाना है, तो मतलब मेरे को ये था कि मैं अपने काम अच्छे से निपटा लूँगी ये वो। सरदार जी तकरीबन आए 11:30 पौने 12 बजे के करीब, और उन्होंने बोला चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, चलो बाकी तो कुछ नहीं करना, मतलब बंदा चेंज करके रेडी तो होएगा ही ना। उतने में ही सरदार जी को इतने फ़ोन आए, वो इतने इरीटेट हो गए थे ना, जल्दी कर, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। हमारा ना ऐसे ही होता है। फिर मैं कई बार ना गुस्सा भी हो जाती हूँ कि आपको तो पगड़ी बांधने के लिए 1.5 घंटा चाहिए और डिस्टर्बेंस उसमें एक भी नहीं चाहिए, और हमको आप 1 मिनट में आके आ जाओ तो जल्दी कर लेट हो गया। और सरदार जी को जब भी जल्दी होती है ना, वो हमेशा गलत रास्ता चुनते हैं। कहते हैं नहरों वाली साइड से जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। ये देख लो नहरों वाली साइड से ये मलबे वाली ट्रॉली जा रही थी। अब ये बेचारी भी क्या करे, इनका भी क्या ही कसूर था, इनको थोड़ी पता था सरदार जी को बहुत जल्दी लगी हुई है। तो यहाँ पे मतलब अब रास्ता भी नहरों वाली साइड पे ना थोड़ा मतलब इतना डबल रोड नहीं है, ऐसे ही है, मतलब सड़क इतनी चौड़ी नहीं है। तो ये साइड ना दे, सरदार जी का मुंह बना हुआ है और गुस्सा सारा मेरे पे उतर रहा था। मैं कहती जाओ, अब जल्दी जाओ, जहाँ लेट होना ना आपने, वहाँ आपने लेट ही होना। और मैं हंस रही थी, मैं कहा देखो ट्रॉली ऐसे जा रही है, ठुमक ठुमक जाती है माइये दे नाल। तो देखो सरदार जी को गुस्सा कितना आ रहा है। हम लोग हंस रहे थे कि लेट होना तो लेट होना ही है। फिर इन्होंने हमें साइड दे दी और हमें बड़ा, सरदार जी बड़े खुश हुए कि अब तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। बीच में बहुत फ़ोन आ रहे थे सरदार जी को, लेकिन थोड़ा आगे गए तो एक और ट्रॉली थी, तो बस ऐसे ही हंसते, टाइम पास तो करना ही होता है ना। अब जब झगड़ा हुआ हो, झगड़ा क्या मतलब थोड़ा नाराज़गी सी हो, क्योंकि सरदार जी के पास टाइम शॉर्ट था और हमें लेके भी उन्होंने ही जाना था, मतलब उनके साथ ही जो काम होना था उनके साथ ही होना था। तो फिर थोड़ा मजाक मस्ती के साथ माहौल को लाइट तो करना ही पड़ता है ना। ना तो कुछ कर लो, बंदा लेट ही ਹੁੰਦਾ। सरदार जी ने शॉर्टकट लेता ਸੀ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚਲਦੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਹੋਰ ਜੱਪ ਪੈ ਜਾਣਾ। ऐसे होता है, जब कर्मों में लेट लिखा हो तो लेट होना ही होता है। ये भी टुमक टुमक जाती भी हौली हौली। तो जी अभी इस टाइम पे ना साढ़े तीन नहीं 4:40 हो चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे मेरे पास ना सिफत सो रही है, सितक सो रही है उस रूम में। तो सिफत को ना काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, मतलब कभी चढ़ गया उतर गया। दवाइयाँ भी रिपीट पे दे रहे हैं, घर से भी दे रहे हैं, डॉक्टर से भी ला रहे हैं, लेकिन चीज़ें ना ठीक नहीं हो रही। और इसकी आंखों में भी मेरे को इन्फेक्शन जैसे लग रहा है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, लेकिन वो ठीक हो गया था तब। तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। बीच में मैंने स्कूल भी इसको नहीं भेजा, और आज तो स्कूल गई थी। जब स्कूल से आई तो इतना तेज इसको बुखार था 103 के करीब, कि ये ना मतलब मैं क्या ही बताऊँ ये किस हालात में आई है। इसका मुंह लाल था, गिरते पड़ते बेचारी आई है। और मतलब जिसको ना दर्द में ऐसे कर, क्योंकि बहुत तेज फीवर था, खांसी जुकाम तो ठीक ही नहीं ना हो रहा। समझ रही हूँ मैं कि सबको है, वायरल है, लेकिन फिर भी बच तो मैंने इसको दवाई दी थी आते ही। अभी 4:45 और लगभग 2 घंटे के करीब होने वाले हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि बुखार पूरी तरह से उतरा है। मैं इसको अभी डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर की सलाह से इसके टेस्ट हो जाएं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया फीवर उतरते, मतलब चढ़ते को। अगर ये वायरल है तो इतना नहीं होता, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मुंह भी छोटा सा हो गया बेचारी का ना, कमज़ोर इतनी होगी ना, इतने दिन से बीमार है। सिर्फ ये उस दिन ठीक रही थी जब राजपुरा गई थी मासी के पास और दादी के पास। वापसी के टाइम पे रास्ते में ही इसको फीवर आ गया था, बहुत तेज वाला। तो बस वही एक दिन बीच में ठीक रही है, नहीं तो इसको कभी सुबह हो गया, कभी शाम को हो गया, कभी रात को हो गया, हो ही रहा है, रिपीट पे हो रहा है। ये देखो आँखें ही अंदर घुस गई हैं बेचारी की, इतनी वीकनेस हो गई है इसको। तो जैसे सिफत का बुखार अब ठीक है, देखो कितनी मस्ती मार रही है अभी तो। और मन इनका ना बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ पड़ा था कि बाहर चलो, तो थोड़ी देर दुकान पे लेके आए हैं। और इसका ना मुंह का टेस्ट इतना ख़राब है, ये कह रही है कि कभी जूस पीना, कभी गोलगप्पे खाने। खाया कुछ भी नहीं है इसने, खाया जा नहीं रहा, मुँह का स्वाद ख़राब है बुखार की वजह से। सिफत सीधा खाएगा, इस कर दो रिबन भी खुल गया। हाँ पापा ऐसे ही करते हैं, फरोला फराली शुरू होना के, है ना। ਅੱਖਾਂ नहीं खुलदियां सी ना, बोलिया जाता सी उदों, बुरा हाल सी मैडम दा।